बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती क्या है? तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसे क्यों कहते हैं रेस्पिरेशन? जो हमारा ब्लड होता है सर्कुलेट कर रहा होता है बॉडी में, ये हमारे हर सेल को ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं ब्रीथिंग से। ठीक है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारा देखा था कि वो कैसे हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होते हैं, नेजल कैविटी से लंग्स तक एयर कैसे जाती है और फिर ब्लड में कैसे जाती है एयर, मतलब एयर से ऑक्सीजन। तो ये जो है ये प्रोसेस, ब्लड जो है जब ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये हर बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में जो ये ऑक्सीजन है, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो ये उसके साथ रिएक्ट करती है फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था ब्रीथिंग, अब देखेंगे रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन की डिफाइन है। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो ब्लड होता है हमारी जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, वो जब ऑक्सीजन किससे लेता है? ब्रीथिंग के अमल से, ब्रीथिंग के प्रोसेस से। वो जब एयर इनटेक करते हैं नोज से, फिर आगे वो उसमें फ्रेंक्स में, लेरेंक्स में, फिर ट्रेकिया में जाती है, फिर आगे लंग्स में, फिर एलोवेलाई से आगे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है। तो वहाँ से वो फिर जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। तो वो वाली जो ऑक्सीजन होती है वो फिर ब्लड जो है जब सर्कुलेट करता है तो बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है वो फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मतलब फूड हम ग्लूकोज वगैरह ले रहे होते हैं अपने डाइट में, तो उनके साथ रिएक्ट करती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, वाटर में, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है एटीपी के फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और ये जो है ये एक स्टेप में प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में हो रहा होता है। मतलब इसमें 2-3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो है ये इंजाइम की प्रेजेंस में होता है। मतलब इंजाइम, ये अगर इंजाइम ना हो तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो। अब इंजाइम की प्रेजेंस में ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है। जो इंजाइम होते हैं ना वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। तो जो रिएक्शन जो होता है वो 3 घंटे या 4 घंटे में होना होता है, वो ये 10 मिनट में कर देते हैं, और जो कुछ दिनों में होना होता है वो कुछ घंटों में कर देते हैं। तो ये इंजाइम जो है वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। इंजाइम होते क्या है? ये प्रोटीन्स होती हैं स्पेशल टाइप की, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है, अब ये जो रेस्पिरेशन है इसकी टाइप्स कितनी हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर भी जब हम लोगों ने देखा है बनते हैं, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये वहाँ पे हो रही होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ हो रही होती है? ये प्लांट्स, एनिमल्स, जो ह्यूमन बॉडी उनके जो अंदर सेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ पे ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कर लेते हैं रीडिंग, फिर आगे देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो है हर बॉडी का हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। इन द सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो सेल हैं, हमारी बॉडी के जो सेल हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड glucose molecules to convert them into the carbon dioxide and water along with the release of energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। ये किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है फिर वो फूड के साथ रिएक्ट कर जाती है, फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ, उससे किन में कन्वर्ट कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की डिफाइन आ गई। ये इक्वेशन है ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP।
अभी ये जो प्रोसेस है ये किसमें, ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में हो रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटेड इन द सीरीज ऑफ रिएक्शंस ईच ऑफ विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। जो रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा होता है, मतलब अगर उस स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में नहीं होगा, मतलब वो एंजाइम नहीं उसके पास आएगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। हर एक जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो एंजाइम्स क्या है, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। रेस्पिरेशन होती है कितने टाइप की, 2 टाइप की, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, जो एनारोबिक होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जहाँ में फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है फूड की, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। इसे क्या बोलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पे हो रही होती है, ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। तो ये हमारी बॉडी सेल है या एनिमल या प्लांट के जो बॉडी सेल होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वहाँ पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इन द आल प्लांट्स, एनिमल्स एंड आवर ऑन बॉडी सेल। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल किस किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमारी बॉडी सेल्स में। तो उसके अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट ये टेक प्लेस हो रही होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो फूड की ब्रेकडाउन होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो है वो लेस एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत। तो ये जो यीस्ट है ये फंजाई की एक टाइप है, ये एरोबिकली भी रेस्पायर करती है, मतलब सांस लेती है, और जो है एनएरोबिकली भी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी लेती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी लेती है। और जो एनएरोबिकली इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। वहाँ पे ऊपर वाटर बना था, यहाँ पे क्या बनता है, एथेनॉल, ये अल्कोहल की फॉर्म है, ठीक है। जब एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी फूड है वो अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो वो वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एटीपी की फॉर्म में। जो हमारे मसल्स हैं नॉर्मली तो वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं या मतलब ज़्यादा वॉक वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उनको मसल जो सेल हैं उनको मतलब ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो उनको इजीली अवेलेबल नहीं होती एरोबिकली रेस्पायर करने के लिए मसल सेल्स को। तो फिर हमारे जो मसल सेल्स हैं वो फिर एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो इसके नतीजे में फिर जो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी फूड होती है ग्लूकोज की फॉर्म में और एनर्जी में। और जो फिर लैक्टिक एसिड है दोबारा लीवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब कर लेते हैं हम लोग रीडिंग इसकी। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो फूड सब्सटेंस के ब्रेकडाउन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कम होती है। यीस्ट रेस्पायर्स एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो यीस्ट है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पायर कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है, और ये एनारोबिकली भी रेस्पायर कर रहा होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इट कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो ये यीस्ट में आर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो ये यीस्ट में क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। वाटर की जगह क्या हो गया, एथेनॉल। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज आल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब यीस्ट में होगी तो उसका बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। आवर मसल्स नॉर्मली रेस्पायर्स एरोबिकली। जो हमारे मसल्स है ये नॉर्मली तो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। When we run fast, enough oxygen is not available for the muscle cells to respire aerobically. जब हम दौड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती मसल सेल्स को रेस्पायर करने के लिए एरोबिकली। तो अगर मसल्स रेस्पायर एरोबिकली, जो हमारे मसल है फिर एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। लैक्टिक एसिड इज़ द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है हमारी बॉडी में, फिर लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। फिर वो लीवर में जाते हैं, लीवर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये दही वगैरह में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दस प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्ट टू द लीवर विच कन्वर्ट्स इट बैक इनटू ग्लूकोज। जो लैक्टिक एसिड है ये लीवर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जिगर को,
जो इसे दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये इस तरह आपने लाइन लगा के ऐसे ही एज इट इज़ लिखना होता है, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एनारोबिक है ये पता है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें पता है एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ हो रही होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है एनारोबिक में, जबकि एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनते हैं जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो हमारे मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स। और जो एथेनॉल है ये यीस्ट में बनता है वाटर की जगह। एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट। जो वाटर की जगह एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ये यीस्ट में होती है। हमारे जो मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये इसकी एनर्जी की है, मतलब एनर्जी अमाउंट है, और ये उनके आगे प्रोडक्ट है कौन कौन से बनते हैं। आगे इंफॉर्मेटिव। अब एनर्जी के यूनिट्स बताए हुए हैं। एनर्जी के ज़्यादा जॉल में, किलो जॉल में मतलब हम लोग मेजर करते हैं। जो कॉमन यूनिट है एनर्जी के वो कैलोरी या किलो कैलोरी में मतलब हम लोग लेते हैं। एक जॉल होता है 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। ये आगे मतलब इनकी फिगर्स होते हैं, मज़ीद हम लोग बड़ी क्लास में जाके देखेंगे इनकी वैल्यू होती है। एक जॉल कितने कैलोरी के बराबर है या एक कैलोरी कितने जॉल के बराबर है, ये मज़ीद हम बड़ी क्लास में जाके देखेंगे। और जो 1 ग्राम ग्लूकोज है इसमें कितनी एनर्जी होती है, 3800 कैलोरीज एनर्जी होती है। मतलब 1 ग्राम थोड़ा सा 1 ग्राम होता है, उसमें 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। डू यू नो जो सब्सटेंस है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं लिविंग बॉडीज आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो का मतलब ये होता है लाइफ, बायोकेमिकल मतलब हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी या प्लांट बॉडी में जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग बॉडीज आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब जो लिविंग बॉडीज़ में रिएक्शंस हो रहे होते हैं क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। द कैटलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर द एंजाइम। जो बायोकेमिकल रिएक्शन के जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम होते हैं, विच आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या और एनिमल्स की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब लिविंग बॉडीज़ में। उनको कौन कैटलाइज करते हैं, एंजाइम कैटलाइज करते हैं, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये मतलब एंजाइम क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता था, ये आपने अच्छे से एज इट इज़ ऐसे लिखना है। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होती है, जब हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं या इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं नाक के ज़रिए या बाहर निकालते हैं, तो उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है हमारी फूड से, मतलब फूड के मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन जो हो रहे होते हैं हमारी फूड के साथ जो है ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो एनर्जी रिलीज़ करती है, जो कि स्पेसिफिक एंजाइम से कैटलाइज हो रहे होते हैं। ब्रीथिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। जो ब्रीथिंग होती है हवा को बाहर निकालते हैं या हवा को अंदर लेके जाते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये फूड से एनर्जी रिलीज़ कर रहे होता है, ये वो प्रोसेस है, और सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, मतलब काफ़ी सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और ये ईच ऑफ विच इज़ कैटलाइज बाय स्पेसिफिक एंजाइम। और जो हर स्टेप है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से कैटलाइज होता है, तो वो एंजाइम नहीं मिलेगा तो वो आगे से रिएक्शन नहीं करेगा। इट टेक प्लेस इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। ये कहाँ पे टेक प्लेस होती है, ये लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं वहाँ पे मतलब ब्रीथिंग होती है। तो ऑक्सीजन वहाँ से सेल्स ब्लड में डिफ्यूज़ हो रही होती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके ये दोबारा एल्वुलाई के ज़रिए फिर ब्रोंक्यूल्स में आती है, फिर ब्रोंकस में आती है, फिर आगे ट्रेकिया में, तो जो लंग्स के अंदर होते हैं ब्रोंकस ट्रेकिया, फिर फेरेंक्स, लेरेंक्स, फिर फेरेंक्स, फिर नोज, जो नेजल कैविटी वहाँ पे आती है, नोज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे हो रही होती है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस हो रही होती है। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है।
तो जो ब्रीथिंग का पर्पज़ है ये क्या होता है कि बॉडी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो फूड से निकलती है तो वहाँ से ये लेके फिर दोबारा मतलब बाहर निकाल देते हैं। द पर्पज़ ऑफ द ब्रीथिंग इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल। ब्रीथिंग का जो पर्पज़ होता है वो बॉडी के सेल्स को तमाम बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन पहुँचाना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ से सेल्स के अंदर जो प्रोड्यूस होती है उससे तो निजात दिलानी मतलब वो बाहर निकाल देनी है। जो इसका रेस्पिरेशन का पर्पज़ होता है ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देना होता है ताकि हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को हम लोग परफॉर्म कर सकें। द पर्पज़ ऑफ द रेस्पिरेशन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो रेस्पिरेशन का पर्पज़ होता है ये हमारी बॉडी को जो है ना फुल बॉडी को एनर्जी देता है जो कि हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब देखते हैं जब हमारी एनर्जी डाउन होती है फिर हम फूड खाते हैं फिर हमारे अंदर एनर्जी आती है तो ये हमारा हमें एनर्जी दे रहा होता है रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी फूड जो होती है। तो ये इनका पर्पज़ है, ये इनकी जगह है, मतलब कहाँ टेक प्लेस हो रही होती है ये इनकी आगे डिफाइन है कि इनका तो ये कौन सा रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है। तो अब ये देखना हम लोगों ने जो मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते। जो रिब मसल्स होते हैं चेस्ट कैविटी में ये और डायफ्रागम जो है ये की रोल प्ले कर रहे होते हैं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में। फिर जो रिब मसल्स हैं ये जब कंट्रैक्ट करते हैं डायफ्रागम के साथ कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से हम लोग सांस के ज़रिए ऑक्सीजन जो है ये मतलब हवा जो है वो अंदर ले जाते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो ये भी रिब मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्रागम भी रिलैक्स हो जाता है, चेस्ट कैविटी जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है मतलब छोटी हो जाती है तो एक्सहेल करते हैं। ऐसे भी जब हवा अंदर आएगी तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो मतलब उसके एक्सपैंड कर जाएगी। यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो मसल्स होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं होते। इंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग एक्टिविटी। यहाँ पे जो इंजाइम है वो इन्वॉल्व नहीं होते ब्रीथिंग एक्टिविटी में क्योंकि ये रिएक्शन नहीं है केमिकल रिएक्शन, ये जस्ट वो एक प्रोसेस है। ये जो रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम होते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। जो इंजाइम्स हैं ये रेस्पिरेशन के जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें ये इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है और लिखना है और यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रा करनी है और ऐसे एज इट इज़ लिख देना है, वही अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है तो उन्होंने कहा है कि जो बॉटल है फिजी ड्रिंक मतलब ये जो सोडा ड्रिंक होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की बॉटल्स वगैरह होती हैं, इसमें मतलब इनके जो ढक्कन है वो खोलें और जो केमिकल रिएक्शन है बोतल में वो आप ऑब्जर्व करें। अब उसमें एक कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है वो डालें, आप फिर दोबारा ऑब्जर्व करें। तो आप कैटलिस्ट का जो डिस्कस करें उसका फंक्शन जो है करें डिस्कस टीचर से क्लासमेट से। तो ये हम लोग देखते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है आमतौर पे जब हम ढक्कन खोलें गैस मतलब आवाज़ आ रही होती है। जब अगर आप कोई ऑब्जर्व करें जब नमक डालेंगे तो वो और बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस जो रिएक्शन है उसका स्पीड अप कर देता है जो सॉल्ट होता है, तो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। तो मज़ीद हम लोग देखते हैं। जब कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं फिजी ड्रिंक में तो ये ज़्यादा बबल तेज़ी से बना देती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको मतलब निकालने में जल्दी हेल्प कर रही होती है, जिससे मतलब ज़्यादा झाग बनती है। When common salt is added to fizzy drink, it causes more bubbles to form quickly. जब कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं नमक ऐड करते हैं तो ये हेल्प कर रही होती है जल्दी से बबल बने। दिस हैपन्स बिकॉज द सॉल्ट हेल्प्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द ड्रिंक एस्केप फास्टर मेकिंग इट फिजी मोर। तो जो सॉल्ट है वो फिर हेल्प कर रहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल्दी से जल्दी तेज़ी से मतलब वो निकले कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसे ज़्यादा झागदार बनाए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।